जय हिंद साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम एसपीटी करंट का डिस्कशन करेंगे वो 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में। कह रहा है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में। कह रहा है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ पर किया गया? पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये रियाद में हुआ है। कहाँ पर? रियाद में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो रियाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो रियाद में हुआ है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो कौन बनी है? लद्दाख। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बन गई है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो ये भारत देश बन गया है। कह रहा है कि अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो भारत देश बन गया है। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर। किस देश का मानद नागरिक सम्मान इसको मिला है? सिंगापुर को। किसको? तो तरुण दास को। ठीक है। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु में। कह रहा है कि तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो किस देश के साथ? इंडोनेशिया देश के साथ। किस देश के साथ? इंडोनेशिया देश के साथ जो है कि डील की है। कह रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किए हैं? तो इंडोनेशिया देश के साथ। किस देश के साथ? इंडोनेशिया देश के साथ। ठीक है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो प्रयागराज में शुरू हुआ है। यानी एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ पर शुरू हुआ है? प्रयागराज में। कहाँ पर शुरू हुआ है? प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने किया है। कौन किया है? ब्लू ओरिजिन। कह रहा है कि न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन। पेगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है पेगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। कहाँ पर किया गया? वडनगर में। कह रहा है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह। कह रहा है कि भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किए हैं? राजनाथ सिंह जी। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्ति किया गया है? तो सितांशु कोटक को। किसको? सितांशु कोटक को। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्ति किया गया है? तो सितांशु कोटक को। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। किसको मिला है? निधि खरे को। कह रहा है कि किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ। किसके साथ? IIT मुंबई के साथ। कह रहा है कि स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ। 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच। कौन बनाया है? नोवाक जोकोविच। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम
मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान से। किस देश के संविधान से? बांग्लादेश के संविधान से। किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान से। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर। कह रहा है कि भारत और किस देश के राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर देश के। 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये भारत देश बना है। कौन बना है? भारत देश। कह रहा है कि 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो ये भारत देश का। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो ये भारत का। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कौन लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ। किसके साथ? आइसलैंड के साथ। ठीक है। 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में। कहाँ पर शुरू हुआ? उड़ीसा में। 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर का, मेघालय का और त्रिपुरा का। कह रहा है कि 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। कौन सा देश कह रहा है कि ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया देश। कौन सा देश? नाइजीरिया देश। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्ति किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। किसको? मोहन कुमार अग्रवाल को। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्ति किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने। कौन जीता है? एन से यंग। एन से यंग। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया। कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक राज्य। कौन जीता है? कर्नाटक। कहेगा विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का पुरस्कार कौन सा राज्य जीता है? तो कर्नाटक। यानी विजय हजारे ट्रॉफी जो है कि कर्नाटक राज्य का टीम जो है जीता है। किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो ये बधाल गांव किस राज्य का गांव है? तो जम्मू कश्मीर का, जिसको संक्रामक घोषित किया गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। कौन शुरू किया है? छत्तीसगढ़। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को किया गया था, जो 2025 में 10 वर्ष पूरा कर लिया। ठीक है। 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य के जो है कि मुख्यमंत्री हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में मिला है? कर्नाटक राज्य में। उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। मार्को रूबियो को। किसको बनाया गया है? मार्को रूबियो को बनाया गया है। कह रहा है अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? तो मार्को रूबियो को।
किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो ये चीन देश किया है। कौन देश किया है? चीन देश। कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन देश किया है। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये अंडमान निकोबार का जो है कि वर्जिन नारियल तेल है जिसको जीआई टैग दिया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत चौथे स्थान पर है और पहला स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर और प्रथम स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो अपन देश भारत करेगा, अपना देश भारत करेगा। ठीक है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत देश करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी गुगेश बन गए हैं। कौन बन गए हैं? डी गुगेश बन गए हैं। ठीक है, क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ। पर कहाँ पर? लद्दाख में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में शुरू हुआ। कहेगा अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कोलकाता में। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी को? उत्तर प्रदेश का। तो कहेगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है? तो 24 जनवरी को। इस बार जो मनाया गया 76वां स्थापना दिवस है। 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टर्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो जय शाह। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्टर्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुआ है? तो जय शाह। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया है? माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड देश दिया है। कौन देश दिया है? थाईलैंड देश। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा सरकार की है। कहेगा कि किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका के जो है कि राष्ट्रपति है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो मध्य प्रदेश राज्य। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? ऑपरेशन सर्द हवा कौन शुरू किया है? तो बीएसएफ की है। कौन की है? बीएसएफ। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ की है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये अमेरिका देश बाहर हुआ है। कौन देश? अमेरिका देश। कह रहा है कि कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा 318 रन टोटल जो है कि बनाए। T20 में 20 बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा 318 रन। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य। कौन राज्य? हिमाचल प्रदेश राज्य। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश राज्य। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा रहे शीर्ष पर। कौन शीर्ष पर है? उड़ीसा। कह रहा है कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में किया गया। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पन्नीरसेल्वम। किसने
मलेशिया में नमा जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पनीर सेलम। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। कह रहा है कि 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका देश किए हैं। कह रहा है कि भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका। किसने 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को। किसको? अर्शदीप सिंह को। किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? तो अर्शदीप सिंह को। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव। बाजरा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो बेंगलोर में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया? बेंगलोर में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो उत्तर प्रदेश। और झांकी का नाम क्या था? तो महाकुंभ को दर्शा रहा था। ठीक है। कह रहेगा 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना को। किसको दिया गया? स्मृति मंधाना को। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलोर में किया गया। कहाँ पर किया गया? बेंगलोर में। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलोर में किया गया। कहाँ पर किया गया? बेंगलोर में। विश्व पिक्कल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में। कह रहा है कि विश्व पिक्कल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मुंबई में हुआ। कहाँ पर हुआ है? मुंबई में हुआ है। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कब? 2030 तक जो है कि भारत सरकार 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया। कौन बन गया? उत्तराखंड। कह रहा है कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस का। कहाँ का जीता है? बेलारूस का। आईडीबीआई बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्ति किया गया? तो राकेश शर्मा को। किसको नियुक्ति किया गया? राकेश शर्मा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष का जीता है कौन? तो पुरुष का जीता है जैनिक सिनर और महिला का जीता है मेडिसन कीज। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर और मेडिसन कीज। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो नागालैंड राज्य में। कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो नागालैंड राज्य में। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? जयपुर में। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? तो उदयपुर को। किसको? उदयपुर को। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित
न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे लंबी ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के पर्वत चोटी पर जो है झंडा फहराई है। 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को। किसको? बांके बिहारी मंदिर को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। किसको सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। किसको मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। किसको घोषित किया है? जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो ये सिक्किम राज्य का जिला है। जिला का नाम क्या है? सोरेंग। जहाँ पर क्या किया गया? तो देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र की शुरुआत हुआ है सिक्किम में। कहेगा किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम में। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। किसको? डिब्रूगढ़ को। कह रहा है कि असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार बन गया। कौन बन गया है? बिहार। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह जी जीते हैं। कौन जीते हैं? जसप्रीत बुमराह। 2024 को किसने डिजिटल करेंसी भीम कॉइन की शुरुआत की है? तो ये भीम टेक की है। कौन की है? भीम टेक। कह रहा है किसने डिजिटल करेंसी भीम कॉइन की शुरुआत की है? तो ये भीम टेक की है। कौन की है? भीम टेक। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। किससे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्ति किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार। जस्टिस हर्ष कुमार। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। कितने घंटे? 62 घंटे। 62 घंटे वॉक किया है। कह रहा है कि 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 62 घंटे। तो इस तरह से 16 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक करंट का डिस्कशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।